तो इस वीडियो के अंदर तुम्हारा भाई कवर करने वाला है ज़ियाओयन के सारे फ्लेम लोटस को, जितने भी ज़ियाओयन बैटल थ्रू द हेवेंस की स्टार्टिंग से लेकर तक ग्रेट लॉर्ड की एंडिंग तक बनाता है। यानी कि इस वीडियो के अंदर तुम्हारा भाई बताने वाला है ज़ियाओयन के सारे फ्लेम लोटस के नाम और ज़ियाओयन का कौन सा फ्लेम लोटस किस लेवल तक के एक्सपर्ट को मार सकता है और किस लेवल तक के एक्सपर्ट को सीरियसली इंजर्ड कर सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखो यार, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ज़ियाओयन का जो फ्लेम लोटस है, जैसे कि हम एंग्री बुद्धा लोटस भी कहते हैं, तो ये ज़ियाओयन की सबसे पावरफुल दाओ स्किल है जिसे कि ज़ियाओयन ने खुद से क्रिएट किया है। और यही है ज़ियाओयन का सबसे पावरफुल अटैक, जिसे कि ज़ियाओयन तब बनाता है जब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। यानी कि जब ज़ियाओयन की जान पे बनाती है तभी ज़ियाओयन अपने स्ट्रोप केक का यूज करता है। और यकीन मानो भाई, जब भी ज़ियाओयन अपने इस अटैक का यूज करता है तो सामने वाले बंदे की फाड़ के रख देता है, चाहे फिर वो ज़ियाओयन का दाव वैंग पे होते हुए यूनसान को टपकाना हो या फिर दुओजोंग के पीक पे होते हुए ओल्ड गोस्ट जाइसिंग का एक हाथ उड़ाना हो। ज़ियाओयन का ये फ्लेम लोटस कुछ भी कर डालता है भाई। तो चलो यार, इतना इंट्रो काफी है, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें तो वीडियो को कर दो लाइक, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो वेल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू बैटल थ्रू द हेवेंस की इस धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो चलो यार, बिना किसी तरीके वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए यार, ज़ियाओयन बैटल थ्रू द हेवेंस की स्टार्टिंग से द ग्रेट लॉर्ड की एंडिंग तक तकरीबन 10 फ्लेम लोटस बनाता है, और लास्ट वाला तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप लोग उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले ज़ियाओयन जो फ्लेम लोटस बनाता है उसका नाम है स्मॉल स्केल एंग्री बुद्धा लोटस, जो कि 2 तरह की फ्लेम के फ्यूजन से बोर्न होता है। और इस फ्लेम लोटस को बनाने के लिए ज़ियाओयन अपनी 2 तरह की फ्लेम का यूज करता है, जिसमें एक होती है पर्पल बीस्ट फ्लेम और एक होती है ग्रीन लोटस कोर फ्लेम। और इस फ्लेम लोटस को ज़ियाओयन तब बनाता है जब वो अपने दोनों भाइयों से मिलने टाइगर डेजर्ट जाता है। तो वहाँ पे एक दादाउशी लेवल का बंदा होता है जो कि ज़ियाओयन के दोनों भाइयों को तबीयत से धो रहा होता है, और ये देखते ही ज़ियाओयन को आ जाता है गुस्सा। तो तभी ज़ियाओयन इस फ्लेम लोटस को बनाता है और उस बंदे पे धे मारता है, और उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर की वजह से वो जो दादाउशी लेवल का बंदा होता है वो सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इसका बैकलेस ज़ियाओयन को भी झेलना पड़ता है और वो कई दिनों तक बेहोश रहता है। और अगर बात करें इस फ्लेम लोटस की पावर की, तो ये स्मॉल स्केल एंग्री बुद्धा लोटस एक दादाउशी लेवल के बंदे को सीरियसली इंजर्ड कर सकता है, और दादाउशी लेवल के नीचे के बंदे को तो टपका ही देगा। और इसके बाद जो ज़ियाओयन का फ्लेम लोटस आता है उसका नाम है लार्ज स्केल एंग्री बुद्धा लोटस, जो कि 2 तरह की हेवनली फ्लेम के फ्यूजन से बोर्न होता है। और इस फ्लेम लोटस को बनाने के लिए ज़ियाओयन यूज करता है मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम और अपनी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम। और इस वाले फ्लेम लोटस को ज़ियाओयन से तब बनाते हैं जब वो जिनन एकेडमी के अंदर जाता है। तो वहाँ पे वो जो फॉलन हार्ट फ्लेम होती है वो सील को तोड़ के मैग्मा से बाहर आ जाती है, और वहाँ पे हैंड फेंग भी फॉलन हार्ट फ्लेम को सबड्यू करने के लिए आया होता है। तो उस टाइम पे ज़ियाओयन इस फ्लेम लोटस को बनाता है। और अगर बात करें इस लार्ज स्केल एंग्री बुद्धा लोटस की पावर की, तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि ज़ियाओयन दादाउसी पे होते हुए एक दाओवैंग को सीधा मार सकता है और एक दाओवांग को सीरियसली इंजर्ड कर सकता है। और अगर ज़ियाओयन इस फ्लेम लोटस को अपनी फुल स्ट्रेंथ तक यूज करे तो ये थोड़ा बहुत एक दुओजोंग को भी इंजर्ड कर देगा। हाँ, सीरियसली इंजर्ड नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी बहुत हालत है एक दुओजोंग की भी खराब कर ही देगा। और भाई ये सब बातें मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये सब ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। और इसके बाद ज़ियाओयन का जो फ्लेम लोटस आता है उसका नाम है 3 कलर्ड फायर लोटस, और ये 3 तरह की हेवनली फ्लेम से मिलकर बना होता है। और इस फ्लेम लोटस को बनाने के लिए ज़ियाओयन यूज करता है अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम। और अगर बात करें इस 3 कलर्ड फायर लोटस की पावर की, तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि ज़ियाओयन दाओवैंग के पीक पे होते हुए एक दाओवांग को मार सकता है और एक दुओजोंग को सीरियसली इंजर्ड कर सकता है, यहाँ तक कि मार भी सकता है। और इस फ्लेम लोटस को ज़ियाओयन यूनसान के खिलाफ यूज करता है, और आप लोगों ने देखा ही होगा कि जैसे ये 3 कलर्ड फायर लोटस यूनसान से टकराया था तो वो ऑलमोस्ट मारा गया था, जिसके बाद ज़ियाओयन ने अपने 4-5 पंचेस में यूनसान को सीधा ऊपर भेज दिया था। और इसके बाद ज़ियाओयन का जो फ्लेम लोटस आता है उसका नाम है इनाइलेशन फायर लोटस, जो कि 4 तरह की डिफरेंट फ्लेम के फ्यूजन से बोर्न होता है। और इस फ्लेम लोटस को बनाने के लिए ज़ियाओयन यूज करता है अपनी 3 हेवनली फ्लेम्स और एक बीस्ट फ्लेम जिसका नाम है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम। और इसे ज़ियाओयन तब बनाता है जब वो जिनन एकेडमी के अंदर ओल्ड डिमन घोस्ट से फाइट करता है, और जैसे ही ओल्ड डिमन घोस्ट इस 4 कलर्ड इनाइलेशन फायर लोटस से टकराया था तो वो भी अधमरा हो गया था। और ये फ्लेम लोटस उस टाइम पे इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये ज़ियाओयन के कंट्रोल से भी बाहर हो गया था, और ये पूरी अंदरूनी जिनन एकेडमी को उड़ाने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे जिनन एकेडमी के 2 गार्जियन अपीयर हुए थे, जिनमें से एक का नाम था बाइली और एक का नाम था क्वीन मू। और ये दोनों बंदे उस टाइम पे दुओजोंग के पीक पे थे, लेकिन ये दोनों उस टाइम पे स्पेस की पावर का थोड़ा यूज कर सकते थे। तो इन दोनों ने ज़ियाओयन के फ्लेम लोटस को स्पेस के अंदर भेज दिया था। अब जाके पूरी जिनन एकेडमी ने एक चैन की सांस ली थी। और अगर बात करें कि ये फ्लेम लोटस किस लेवल के बंदे को मार सकता है और किस लेवल के बंदे को सीरियसली इंजर्ड कर सकता है, तो ज़ियाओयन इस फ्लेम लोटस की हेल्प से दुहांग पे होते हुए एक दुओजोंग को मार सकता है और एक दुओजोंग के पीक के बंदे को सीरियसली इंजर्ड कर सकता है। और इसके बाद ज़ियाओयन का जो फ्लेम लोटस आता है उसका नाम है लार्ज स्केल इनाइलेशन फायर लोटस, जो कि 4 तरह की डिफरेंट हेवनली फ्लेम के फ्यूजन से क्रिएट होता है। और इस फ्लेम लोटस को बनाने के लिए ज़ियाओयन यूज करता है अपनी 4 तरह की हेवनली फ्लेम, जिसमें होती है उसके 3000 बर्निंग फ्लेम, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम और मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम। और इस फ्लेम लोटस को अभी ज़ियाओयन ने कुछ एपिसोड पहले
पहले ही बनाया था, जो वो मास्टर यावलाओ को रेस्क्यू करने के लिए हॉल ऑफ सोल गया था। और इसी इनहाइलेशन फायर लोटस की मदद से ज़ियाओयिन ने ओल्ड घोस्ट जाइसिंग का एक हाथ भी उड़ा दिया था। और वहीं अगर बात करें इसकी पावर की, तो ज़ियाओयिन दुओजोंग के पीक पे होते हुए एक लाइट दुओजोन को मार सकता है और एक 6 स्टार दुओजोन को सीरियसली इंजर्ड कर सकता है। और इसके बाद जो ज़ियाओयिन का फ्लेम लोटस आता है उसका नाम है 4.5 कलर एंग्री बुद्धा लोटस, जो कि 5 तरह की फ्लेम के फ्यूजन से बोर्न होता है। और इस फ्लेम लोटस को बनाने के लिए ज़ियाओयिन यूज करता है अपनी चारों हेवनली फ्लेम जो ज़ियाओयिन के पास अभी है, और एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम जो कि एक बीस्ट फ्लेम है। और इस फ्लेम लोटस को ज़ियाओयिन तब बनाता है जब वो क्वीन मेड्यूसा और मास्टर यावलाओ के साथ सेंटर प्लेन्स के एक ऑक्शन में जाता है। और वहाँ पे 3 बंदे और आए होते हैं जो कि मास्टर यावलाओ के पुराने दुश्मन होते हैं, और वो तीनों शायद बैंशिंग लेवल के एक्सपर्ट होते हैं, जिनमें से कि 2 को मास्टर यावलाओ उड़ा देते हैं और एक को ज़ियाओयिन उड़ा देता है अपनी इसी फ्लेम लोटस की मदद से। और अगर बात करें इस फ्लेम लोटस की पावर की, तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक ही स्ट्राइक में दुओजोन के पीक के 6 चेंजेस के एक्सपर्ट को सीधा मार सकता है और एक बैंशिंग को सीरियसली इंजर्ड भी कर सकता है। और अगर ज़ियाओयिन इसे इसकी फुल स्ट्रेंथ में यूज करे तो एक इनिशियल बैंशिंग को मार भी सकता है। और इसके बाद ज़ियाओयिन को जो फ्लेम लोटस आता है उसका नाम है लिटली, यानी कि 6 कलर्ड एंग्री बुद्धा लोटस, जो कि 6 तरह की डिफरेंट हेवनली फ्लेम के फ्यूजन से क्रिएट होता है। और इसे बनाने के लिए ज़ियाओयिन यूज करता है अपने 3000 लोटस हार्ट फ्लेम, जो कि 4 तरह के हेवनली फ्लेम का मर्जर है, और उसके साथ यूज करते हैं अपनी सी हार्ट फ्लेम और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। और अगर बात करें इस 6 कलर एंग्री बुद्धा लोटस की पावर की, तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसकी मदद से ज़ियाओयिन दुओशेंग के 1 स्टार पे होते हुए एक लेट दुओशेंग को सीधा मार सकता है और एक 5 से 6 स्टार दुओशेंग को सीरियसली इंजर्ड कर सकता है। और इसे ज़ियाओयिन शायद तब बनाता है, पता नहीं कब बनाता है, याद नहीं है यार। और इसके बाद आता है बीटीटीएच के अंदर ज़ियाओयिन का लास्ट फ्लेम लोटस, जिसका नाम है 8 कलर्ड फायर लोटस, जो कि 8 डिफरेंट हेवनली फ्लेम के फ्यूजन से क्रिएट होता है। और इसे बनाने के लिए ज़ियाओयिन यूज करता है अपनी 8 तरह की हेवनली फ्लेम। और इस फ्लेम लोटस को ज़ियाओयिन तब बनाता है जब ज़ियाओयिन मास्टर यावलाओ के साथ याओ क्लैन जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे हुन क्लैन याओ क्लैन को खून से धोने के लिए आ जाता है। और वहाँ पे सेकंड रैंक की हेवनली फ्लेम नेगलेटिव डेवोरिंग फ्लेम भी होती है, जो कि एक ह्यूमन फॉर्म में होती है। तो वहीं पे ज़ियाओयिन इस 8 कलर फ्लेम लोटस को बनाता है और उस सेकंड रैंक की हेवनली फ्लेम सर नेगलेटिव डेवोरिंग फ्लेम के ऊपर फेंक के मारता है। और इसी की वजह से वो जो सेकंड रैंक की हेवनली फ्लेम होती है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, जिस वजह से मास्टर यावलाओ और ज़ियाओयिन को याओ क्लैन से भागने का मौका मिल जाता है। और वहीं अगर बात करें इसे 8 कलर फायर लोटस की पावर की, तो ये एक 6 स्टार दुओशेंग को एक ही स्ट्राइक में मार सकता है और एक 7 स्टार दुओशेंग को सीरियसली इंजर्ड कर सकता है। और थोड़ी देर के लिए तो ये एक 8 स्टार दुओशेंग को भी ब्लॉक कर सकता है। और इसके बाद ज़ियाओयिन को जो फ्लेम लोटस आता है उसे ज़ियाओयिन बीटीटीएच के अंदर नहीं बनाता है, उसे बनाते है द ग्रेट रूलर के अंदर, और उसका नाम है फ्यूरियस बुद्धा एम्परर फ्लेम लोटस, जो कि 23 हेवनली फ्लेम के फ्यूजन से बोर्न होता है। और ये वही फ्लेम लोटस है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। और इसे ज़ियाओयिन तब बनाता है जब वो फाइट करता है फायर स्पिरिट क्लैन से, यानी कि एक तरफ होता है पूरा फायर स्पिरिट क्लैन और एक तरफ होता है अपना फ्लेम एम्परर। और फायर स्पिरिट क्लैन के अंदर हेवनली सोवरेन के बंदे भरे पड़े होते हैं, लेकिन अपना ज़ियाओयिन होता है उस टाइम पे एक अलग ही लेवल पे, तो वो अकेले ही पूरे फायर स्पिरिट क्लैन की फाड़ कर रख देता है। और जैसे ही ज़ियाओयिन इस फ्लेम लोटस को बनाता है तो पूरा फायर स्पिरिट क्लैन अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि पिताजी जो चाहिए वो ले लो, बस आज जाने दो। और रही बात कि ज़ियाओयिन इस फ्लेम लोटस को बीटीटीएच के फाइनल बैटल में क्यों नहीं बनाता, तो देखो यार, इस फ्लेम लोटस से हुनटियांडी 1 सेकंड में राख बन जाता, लेकिन साथ में पूरा दुखी कॉन्टिनेंट भी उड़ जाता, क्योंकि दुखी कॉन्टिनेंट एक दाऊदी की पावर को तो संभाल नहीं सकता, तो इस खतरनाक अटैक की पावर को घंटा संभालेगा। और वहीं अगर बात करें इस बुद्धास फ्यूरी फ्लेम लोटस की पावर की, तो इतना ज्यादा पावरफुल है ये हेवनली सोवरेन के इनिशियल फेज के बंदे को बड़ी आसानी से मार सकता है और हेवनली सोवरेन के मिडिल फेज के बंदे को सीरियसली इंजर्ड कर सकता है। लेकिन भाई ये हेवनली सोवरेन के मिड फेज के बंदे को मार नहीं पाएगा, लेकिन हाँ ये हेवनली सोवरेन के मिड फेज के बंदे की हालत बहुत ही ज्यादा गंदी कर देगा, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट मार ही देगा। और इसके बाद जो फ्लेम लोटस आता है वो है ज़ियाओयिन का लास्ट फ्लेम लोटस और सबसे ज्यादा पावरफुल भी, जिसका नाम है बुद्धास फ्यूरी फ्लेम लोटस। और ये जो फ्लेम लोटस है ये 23 हेवनली फ्लेम और डिवाइन फ्लेम के फ्यूजन से बोर्न होता है। और ज़ियाओयिन इस फ्लेम लोटस को ग्रेट रूलर के लास्ट बैटल में बनाता है, जब ज़ियाओयिन फाइट करता है हेवनली विल डाइटी से। और उस टाइम पे जो हेवनली विल डाइटी होता है वो द ग्रेट रूलर स्टेज पे पहुंच चुका होता है, क्योंकि उसकी 9 नेविल आई ओपन हो जाती है। और उस टाइम पे ज़ियाओयिन अपने सी फ्लेम लोटस की मदद से हेवनली विल डाइटी के सबसे पावरफुल अटैक को भी उड़ा देता है, जबकि ज़ियाओयिन उस टाइम पे हेवनली सोवरेन के लेट फेज में ही होता है। और जो द ग्रेट रूलर स्टेज है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बोले तो बाप लेवल है, और उस लेवल के बंदे के सबसे पावरफुल अटैक को उड़ाना बहुत बड़ी बात है। हाँ बात अलग है कि लिनडोंग भी अपना सबसे पावरफुल अटैक उस अटैक में दे के मारता है, लेकिन लास्ट में ज़ियाओयिन का ये फ्लेम लोटस ही उस अटैक को उड़ाता है। और वहीं अगर बात करें इस फ्लेम लोटस की पावर की, तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक ही स्ट्राइक में हेवनली सोवरेन के लेट फेज के बंदे को उड़ा देगा। और अगर ज़ियाओयिन इस फ्लेम लोटस को द ग्रेट रूलर स्टेज पे यूज करे तो फिर ये द ग्रेट रूलर लेवल के एक्सपर्ट को भी मार देगा। और भाई ये वाला जो फ्लेम लोटस होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके ऊपर ज़ियाओयिन की एक स्पेशल बॉडी भी रहती है। तो यही थे
जियाओयन के सारे फ्लेम लोटस जितने भी वो बीटीटीएच के स्टार्टिंग से टीजीआर के एंड तक बनाता है। और इसी के साथ ही जो वीडियो है यहीं पे खत्म होती है। और इस वीडियो को बनाने में लगी है तुम्हारे भाई को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च, तो एक लाइक तो बनता है यार। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आने वाली ऐसी मजेदार वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो हर हर महादेव।